खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इमसाल की किताब, उसका 31वां बाब 10वीं से 13वीं, 19वीं से 20वीं और फिर 30वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। फाजला औरत किसे मिलेगी? उसकी कदर मोतियों से भी बहुत ज्यादा है। उसके खाविंद के दिल को उस पर एतबार है और उसे नफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी करेगी पर बदी नहीं। वो ऊन और कत्तान की तलाश में है और अपने हाथ की चुस्ती से काम करती है। वो अपने हाथ तकले पर चलाती है और उसकी हथेली अटेरन को पकड़ती है। वो गरीब के लिए अपनी हथेली खोलती है और मस्कीन के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। हुस्न दगाबाज है और जमाल नापायदार, पर खुदावंद से डरने वाले की तारीफ की जाएगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके अमाल फाटक में उसकी तारीफ करेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीजो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसालोनिकियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 5वां बाब, पहली 6 आयात। मगर भाइयों, तुम इसके मोहताज नहीं कि वक्तों और ज़मानों की बाबत तुम्हें लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि जिस तरह रात को चोर आता है उसी तरह खुदावंद का दिन आने वाला है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, तब जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं उन पर नागहां हलाकत आएगी और वो हरगिज न बचेंगे। मगर भाइयों, तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन की औलाद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। बस हम औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 128, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानिद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की पाक इंजील सुने। मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 25वां बाब 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। क्योंकि ये ऐसे है जैसे किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 किंतार दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुआफिक दिया और सफ़र को रवाना हुआ। जिसे 5 किंतार मिले थे वो फौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का किंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 किंतार मिले थे
वो 5 किंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ए खुदावंद, तूने 5 किंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 किंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 किंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 किंतार और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार खादिम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 किंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ए आका, मैं तुझे जानता हूं कि तू सख्त आदमी है, जो जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा किंतार जमीन में छुपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ए शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस इससे ये किंतार ले लो और जिसके पास 10 किंतार हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास इफरात होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का बजना होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।